अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ है फैज़ याब खलील साहब। इनका एक क्वेश्चन इन्होंने मुझसे पूछा है, तो मैंने अभी मैंने कहा ये तो रिकॉर्डेड होना चाहिए क्वेश्चन का जवाब। जी, आप गए टीचर के पास स्टॉक मार्केट का काम करने से पहले, तो उन्होंने क्या आपको कहा? जी, मैंने कहा कि आप सजेशन दें कि मैं ये स्टार्ट करूँ या नहीं, तो उन्होंने कहा कि इसमें इतनी प्रॉफ़िट नहीं है, अगर ये भी तो बहुत कम है, तो हम्म। इतना टाइम भी दे और कुछ रिटर्न भी ना मिले, तो फिर फ़ायदे ही क्या है, छोड़ो मत करो। मैंने इसमें दो पॉइंट आ गए टीचर साहब ने जो रेज किए, मैंने कहा मैं उन दोनों पॉइंट्स के जवाब दे दूं। एक तो ये कि इतना टाइम भी लगे, और दूसरा जो है इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कम है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके टीचर ने कहे। बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि जैसे हमने केस स्टडीज डिफरेंट बिजनेसेस की बताई, जिसमें बिजनेसेस ऊपर भी जाती हैं और बिजनेसेस नीचे भी जाती हैं और बंद भी होती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह तो कोई बंदा कहे कि यार एक बिजनेस बंद हो गया तो बिजनेस करो ही ना, पहली बात। दूसरी बात, ये दुनिया का वाहिद काम है जिसमें बहुत कम टाइम आपको देना पड़ता है। अगर आप, ये मैं नहीं कहता, मेरी बहुत सी वीडियोस के अंदर ऑलरेडी है, वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट, पीटर लिंच की, पढ़ लें। वो ये कहता है कि अगर आप 30 मिनट्स हफ्ते में दे दें स्टॉक मार्केट को, तो आप एक प्रोफेशनल के लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं अपने सरमाए के साथ। तो मैं उसको 1 घंटा नॉर्मली लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप फ्राइडे टू संडे सिर्फ 1 घंटा किसी दिन निकाल लें, जो कि नॉर्मली वीकेंड होता है। पिछले वीक को एनालाइज कर लें, अगले वीक की प्रोजेक्शन बना लें, और बस उसके बाद अपना एक्शन प्लान लिख लें, और उसके बाद जो काम आप करते हैं कर लें। ये तो वाहिद काम ऐसा है कि स्कूल, उधर यूनिवर्सिटी में मेरा बेटा क्लास पढ़ रहा होता है, तो उसके अंदर भी वो अपने जो बाइंग सेलिंग है फीड कर देता है मोबाइल से। तो पहली तो मिथ ये है कि टाइम बहुत ज्यादा इसमें दरकार है, तो इसमें टाइम ज्यादा दरकार नहीं। अब दूसरी बात आ गई प्रॉफिटेबिलिटी की। उसका जवाब मैंने इनको दिया कि मैं इस बिजनेस में से ही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, और 34th ईयर है मुझे बिजनेस के अंदर। मैंने इसके साथ बहुत से बिजनेसेस किए, लेकिन उन्हें मैंने छोड़ा इसलिए कि उन पे मेहनत बहुत लगती थी। भाई, स्टाफ बहुत तंग करता है पाकिस्तान में, टैक्सेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बिजली गैस की यूटिलिटी के बिल कंसिस्टेंट नहीं है, उधार सबसे बड़ा फैक्टर है, लोग आपके पैसे लेकर भाग जाते हैं, आपको वापस ही नहीं देते, मिलते करवाते हैं। उन सारे पॉइंट्स के मुकाबले में मुझे ये काम सबसे आसान लगा कि ना आपको अपने घर से निकलने की जरूरत है, ना इवन आपको अपने बेड से निकलने की जरूरत है। बाज़ दफा सर्दियों में ठंड हो, को काम करना हो, तो वहीं पे लैपटॉप या मोबाइल से करके वो बाइंग सेलिंग फीड करके दोबारा सो जाते हैं हम लोग। ये तो कई बार ऐसा मैंने किया अपनी जिंदगी में। तो बात ये भाई, ये बड़ा आला काम है, इसमें कोई कर्जा नहीं है, इसमें कोई आपको किसी को आपने पीछे पीछे नहीं फिरना, और इसमें अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी है। ये नहीं कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी ना होती तो मैं इतने लोगों की एक लिस्ट दे सकता हूँ जिन्होंने इतने बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े किए, और उन्होंने इसी से स्टार्ट किया। हाँ, अगर अनरियलिस्टिक आपकी अप्रोच है कि 1 2 का 4 और 4 2 का 1 हो जाएगा, तो वो गलत है। अगर आप कहे कि जी कोई खुदा ना खास्ता, कोई जैसे कोई हीरोइन बेच रहे हैं आप, या कोई आप ड्रग में पैसा बन रहा है, उस तरह से पैसा बनेगा कि 100 रुपया डालूंगा तो 1000 हो गया, 1000 डालूंगा तो लाख हो गया। वो अक्सर मैंने देखा है, वो वीडियोस भी कॉमेडी में बनी होती हैं, वो बंदा अंदर पैसे फेंकता है और डबल फेंकता है। वो बिल्कुल सही बनी हुई है। वो उन लालची लोगों के लिए बनी हुई है जो सोचे समझे बगैर, वो ना शटर दुकान की होती है, कहते हैं दिस इज स्टॉक मार्केट या दिस इज ये, जो बिटकॉइन मेंटेलिटी, मैंने अब इसका नाम कर दिया बिटकॉइन मेंटेलिटी, गैम्बलर मेंटेलिटी। गैम्बलर मेंटेलिटी वाला बंदा नहीं इसमें पैसे कमा सकता। इन्वेस्टर मेंटेलिटी वाला बंदा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पैसे गवा नहीं सकता, थोड़े कमाए या ज्यादा कमाए, वो कमाएगा। तो दोनों बात उनकी गलत है, और आई एम श्योर कि उन्होंने कभी जिंदगी में ये काम खुद नहीं किया होगा। एम जी, आई जी, राइट? इसी तरह है, बिल्कुल सही। 99% बंदे अथॉरिटी से आपको बाईपास के मशवरे दे रहे होते हैं, जिन्होंने मैट्रिक भी पास नहीं किया होता। आप किसी गांव में चले जाएं, वो आपको मिट्टी चटा देंगे, कहेंगे लो जी कैंसर ठीक हो गया। तो ये मिथ है, ये वो लोग हैं जो कुछ कुछ नहीं करते। मैं आपको अपनी जाती एक बात बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है, मैं नाम नहीं उनका कोट करता, बुरा मान जाएंगे। वो एक बार मेरे पास आए बड़े साल पहले, तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा रिस्की काम है जो आप करते हैं, तो इसको छोड़ दें। मैं कहा जी आज फैसला हो गया छोड़ने का। अब आप मुझे बताएं कि कम रिस्क वाला कौन सा काम मैं करूं। ठीक है ना, घर बिल्कुल भी तो चलाना है ना, मैंने अपनी रोजी रोटी भी तो करनी है, आप मेरे लिए कंसर्न है। और उन्होंने मुझे, पहले तो वो खामोश हो गए,
मैंने कहा जी अब तो मैं आपके पीछे हूँ, मैं रोजाना आपको पूछता रहूंगा, हफ्ते हफ्ते की गैप डाल के मुझे। फिर वो मुझे 1-2 बिजनेसेस पे लेके गए। उन बिजनेसेस को जो लोग कर रहे थे, उन्होंने उनकी मुश्किलात भी बताई और उन पे कंपटीशन भी बताया और उनमें लॉसेस भी बताए। अब मैंने उनको कंपैरिजन दिया, मैंने कहा कि ये जहां मैं 20 साल में यहाँ पहुंचूंगा, उससे आगे तो मैं आज हूँ, जहाँ मुझे उठना पड़ता है, ना मुझे बाहर जाना पड़ता है, ना मुझे किसी से फोन पे बात करनी पड़ती है, ना मुझे कोई उधार देना पड़ता है, ना मुझे कोई दफ्तर रखने की जरूरत है इस काम के लिए, ना स्टाफ रखने की जरूरत है, ना कोई यूटिलिटी बिल है। और टैक्सेशन इतनी आसान है स्टॉक मार्केट की। जो सबसे बड़ी बात है, टैक्सेस जो हर आदमी के लिए एक बहुत बड़ा मसला होते हैं। आपकी एक पेज के ऊपर बैलेंस शीट होती है, वो आपकी टैक्स होती है, टैक्स तो सोर्स पे कट जाता है। अगर कुछ आता है तो डिविडेंड आ रहा है तो वो टैक्स पहले कट जाता है, उसमें से डिडक्टेड होता है। अगर कैपिटल गेन है तो उसमें से डिडक्टेड है, तो वो आपकी फुल और फाइनल जो है वो आपकी टैक्स फ्री इनकम होती है। टैक्स फ्री तो नहीं कह सकते, टैक्स पेड कहना चाहिए, यानी ऑलरेडी उसमें टैक्स हो गई होती है। तो आप उसे, और जबकि उसके मुकाबले में एक्सपेंसेस बिजनेस में जीरो है। ये लोग नहीं देखते कि आप आम बिजनेस लेंगे और अगर वो ना चला, अगर आपने 2, 4, 5 करोड़ रुपए का कोई रेस्टोरेंट बनाया, कोई दुकान खोली, कोई किराए पे जगह ली, और वो ना चली, और जो कि नहीं चलती, बहुत सी बंद होती हैं, तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? तो यहाँ तो आप उन शेयरों को फरोख्त कर सकते हैं अगर आपकी पिक सही है, तो डिविडेंड भी मिलता है, रीजनेबल डिविडेंड, अप टू 25-30% तक शेयरों के ऊपर डिविडेंड इस वक्त मिल रहा है। यानी 3 साल अगर आप उसको होल्ड करें तो पैसे वैसे ही पूरे हो जाते हैं आपके, वो मालियत जो है कवर हो जाती है। और जैसे मैंने पिछली भी वीडियो में जिक्र किया था कि श्रीलंका में इवन आफ्टर द डिफॉल्ट प्राइसेस स्टॉक मार्केट में बढ़ रही हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिफॉल्ट को अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तब भी 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, इन्होंने रोटी तो खानी है, जिंदा तो रहना है। तो आप ये लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उन्हें कहेंगे इसके जवाब तैयार कर लें अगली बार। वो बात ये कि कुछ ना करो, कुछ ना करो, तो कुछ भी ना करो, सोते ही रहो। बिल्कुल वो एक बिल्कुल शेर है, यही ना है। मैं पढ़ी नमाज, ना जाम शराब दा पीता, आज का दिन भी खाली गया, आज भी कुछ नहीं कीता। बिल्कुल मतलब कुछ भी ना करें, वो रोटी कहाँ से खाएं भाई? ये तो हर बंदा कहता है, ये भी ना करो, ये भी ना करो, ये भी ना करो। पर आप कुछ तो करना है। सारे दिन बैठ के पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहे, सिस्टम को बुरा भला कहते रहे, मुल्क को बुरा भला कहते रहे, यही हो रहा है। बिल्कुल यही हो। आप कहीं पे भी चले जाएं, आओ जी बैठ के सियासत डिस्कस करिए। जी की होना जी, वो पहले चीफ अपॉइंट होना था, ये चीफ आ रहा है, वो आ रहा है। मैंने कहा यार आप नहीं लग रहे, कोई भी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको, ठीक है। वो जी चीफ मिनिस्टर कौन आ रही है जी, चीफ मिनिस्टर, मैंने वो भी उसका भी जवाब यही दिया कि आप चीफ मिनिस्टर नहीं लग रहे हैं, जो लग रहे हैं उनका कंसर्न है, आप अपना काम करो। वो एक लतीफा भी बड़ा मशहूर हुआ है ना, वासिफ अली वासिफ के नाम से है वाबस्ता, वैसे मेरा नहीं जी ख्याल जी। कि उन्होंने ये कहा होगा। वो बंदा कहता है सर जी मुल्क के हालात बहुत खराब हो गए हैं। उसने कहा जी आपने किए हैं? कहता नहीं। कहता आप कुछ कर सकते हैं ना ठीक करने के लिए? कहते नहीं। कहना फिर चाय पियो, बिस्किट खाओ। तो बात यह है बिल्कुल कि कुछ ये भी ना करो, वो भी ना करो, सारा दिन जो है बह के तो गला कट दे रहो। उनसे उनसे आपने ये नहीं पूछा कि सर मैं और क्या करूं? अगली बार ये वीडियो प्रोफेशनल, उनको, हाँ जी, वो यही कह रहे हैं ना कि कुछ प्रोफेशनल ना जो करो। है आपने क्वालिफिकेशन की है इसी में आगे बढ़ो। यानी सब नौकरी ढूंढने, तो सब नौकरियां लेने निकल पड़ेंगे तो नौकरी देगा कौन? सब फैक्ट्रियां जी बंद हो जाएं, सारे बिजनेस बंद हो जाएं, सारे बंदे अपनी अपनी सीवी लेके लिंक्डइन के ऊपर चढ़ जाएं और इधर उधर जो तो नौकरी फिर भाई देगा कौन? बैंक वाले को तो बैंक बंद कर देना चाहिए, और बैंकों के भी शेयर हैं, तो फिर मतलब सारे सारे नौकरियां करनी शुरू कर दें। तो भाई नौकरियां अवेलेबल नहीं है, अपने छोटे कारोबार करें। हम तो इसीलिए लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखाते हैं। हम लोगों को ये कहते हैं कि यार ठीक है तुम बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, स्टॉक मार्केट में नहीं आ सकते, एंटरप्रेन्योरशिप पे आओ, अपना कारोबार शुरू करो, जिंदगी में कुछ बनो। तो मेरा ख्याल है मैंने बड़ी डिटेल में जवाब दे दिया। आप ये उनको वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा और कहिएगा कि मैंने कोचिंग सेशन लिया, तो वो क्वेश्चन ये है कि इसका जवाब देंगे करो क्या? सारे नौकरियां करें, सारे नौकर बन जाइए, गले के अंदर एक एक, एक वो डाल लें हम तख्ती कि हम सब नौकर हैं। मतलब सब बिल्कुल। अगर नौकरी मांगने चल पड़ेंगे तो नौकरी देगा कौन? अहम यही तो सवाल है मसला या है ना। नहीं? बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो उन्हें उन्हें ये सवाल पूछिएगा कि इसका इसका जवाब भी दो देना। मैंने तो आपको इतनी सारी डिटेल में बातें बताई हैं। आप, मैं किसी को नहीं कह रहा, ये आजकल एक और मोटिवेशनल स्पीकिंग का स्टाइल निकला है जी नौकरी छोड़ दो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा नौकरी छोड़ दो।
पहले आप कोई प्लान बनाओ, पहले कहीं खड़े हो। ये वो बिजनेस है जो आप जॉब के साथ भी कर सकते हो। और मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ थोड़े सरमाए से शुरू करो, समझो, सीखो, सोच कर, सीख कर, समझ कर करें तो ये दुनिया का बेहतरीन बिजनेस है। सो मैंने डिटेल में आपके सवाल का जवाब दे दिया जी। बिल्कुल। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज।